आपकी कब सिली टूटी? शादी के बाद। कितना टाइम हो गया? 1.5 साल। बच्ची नवी नवी है गाइस। 1.5 साल। इन 1.5 सालों में फिर आप कितने 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 ले चुकी हो? एक ही लिया अपने हस्बैंड को ही बस। तुम्हारा हस्बैंड कौन है? तुम्हारा हस्बैंड कौन है? सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ धर्म और देश से जुड़ी कुछ हंसाने वाली और जागरूक करने वाली क्लिप्स होने वाली हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु का नाम लिख। तो 72 हुरे कैसी होती हैं? ये हुरे होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे उनको तो वो धुंधला पड़ जाएगा। क्योंकि मजदूरी हमारे कहा कि सुबह को फजर की नमाज पढ़ के मजदूरी पे लग जाओ, हलाल रोजी तलाश करो सुबह शाम तक की, और इतना खाओ कि कल की फिक्र ना हो। हमारे कोठे में फर्क ना है, वो लाइसेंस से ठुकवा रहे हैं, ये दबा दब घर में ही पेले जा रहे हैं। तो क्या है? खुद ही मजाक है। हलाला क्या है? मजाक ना है। कितना भद्दा लगता है, कितना मजा आता है हमें। हलाला सुनने में मजा आता है कि नहीं? वो तो क्या है, मजाक खुद ही है। बड़ा वकबोर्ड किए जा रहे। वकबोर्ड है कि आप लोगों को पता भी है? लौटा है, 2 मिनट में खत्म हो गया, वो खत्म। पहले क्या मेरी एक ही माँ मेरी भारत माता नहीं है? मेरी भारत माता नहीं है। रुक, तेरे को बताते। एक ही माँ है जिसने पैदा किया था, लेकिन फिलिस्तीन दूसरा बाप है, पाकिस्तान तीसरा बाप। माँ एक ही है, बाप भले 50 हो, चाहे अप्पा हो, चाचा हो, मामा हो, भाई हो, बाप 50 हो सकते हैं, माँ एक ही है। यही नहीं, अभी और सुनिए भाई, मेरा मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ भाई। तुम पहले अपनी बहन के भाई बन जाओ, फिर मेरे भाई बनना। मैं पढ़ रही थी, वो आया और अपना कपड़ा अपना नीचे का पैंट उतारा और अपना प्राइवेट पार्ट मेरा मुंह में रख दिया एकदम। अम्मा रोज मुझे घोरी बना के चढ़ जाता है। बेशरम माँ से ऐसे बात करती है? कोई दिन नहीं छोटा और कभी पूछा भी नहीं थक गई हूँ या नहीं। ऊपर वाले ने उसकी हाइट छाट दी, वो नीचे वाले ने लुल्ली काट दी। तो यो कटुल्ले भैंस के जब तक जिंदा है देश में, यो पता है एक चीज बता, सुनो, तुम्हारे रूम में मैं मच्छर आ जाऊंगे, तुम एक मच्छर मारोगे, ऑल आउट लगाओगे। सारे मच्छर मारोगे ना? क्या एक आध बच्चे बढ़िया मच्छर है छोड़ो, काटेंगे ना सारे। ये सारे मच्छर है भैंस के, ऑल आउट लगाओ, साफ करो भैंस। रुको जरा, अबू हलाल अच्छे से किया ना? बहन के मत कहा करो, मैंने करो हूँ। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव भांडू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सोनिया गांधी के राजीव भांडू। भाई मजा आया, और नहीं तो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना था। वोट बताना है। हाँ वोट बताना है, मन हो तो। मोदी सरकार। मोदी सरकार, अच्छा क्या लग रहा है, झाड़ू की जो है भाजपा? थोड़ा सा फोकस करिए तरह। भाजपा ही लग रहा है। भाजपा लग रहा है। बीजेपी यस। इतने गुस्से में? बिल्कुल, हम तो हैं बीजेपी के। अच्छा गुस्से में क्यों? गुस्से में क्यों है, हमारी आवाज बादाम खाते हैं हम। चंदा ने पूछा। 24 दिन तक पिटाई की गई, दिन रात पिटाई करते थे। वो ये कहलवाना चाहते थे कि आरएसएस के लोगों ने कहा और हमने ब्लास्ट किया। वो समय पर कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति की और हिंदुओं पर आरोप मलने का काम किया था, साधु संतों को बदनाम करने का कार्य किया था, अनेकों प्रकार का उनको टॉर्चर किया गया। गौ मांस, पता नहीं क्या क्या मांस उनको खिलाकर कि यहाँ बम ब्लास्ट तुमने ही किया, कबूल करो, स्वीकार करो, बहुत टॉर्चर किया गया। लेकिन वो समय पर ना साध्वी दीदी टूटी, ना ही हमारे कर्नल पुरोहित जी टूटे, ना ही किसी ने भी वहां केस को स्वीकार नहीं किया। 17 साल प्रतीक्षा हुई, 17 साल तक एनआईए कोर्ट में वहां केस चला। 17 साल के बाद में जिन जिन पर आरोप लगा था, आज सारे के सारे लोग बरी हो।
सारे के सारे लोग निर्दोष घोषित हुए। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ अखिलेश यादव और डिंपल भौजी को सुबह से लेकर शाम तक मौलाना गाली देगा, फिर इन दोनों का मुंह नहीं खुलेगा। इसीलिए नहीं खुलेगा, इनके बाप ही कहते थे हम मौलाना मुसलमानों के नेता हैं, तो इसको मुसलमानों को अब आप देख लीजिए, आपने ही बोला मुल्ला मुलायम, हम बोल देंगे अखिलेश मौलाना अखिलेश तो आपको पेट में दर्द हो जाएगा। हम इसके पार्टी को समाजवादी को नमाजवादी पार्टी कह देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आप खुद कह रहे हैं मुल्ला मुलायम, तो ये एक्चुअल में मुल्ला गाली है क्या? कोई मुल्ला कोई गाली होती है? नहीं है, जाके मुल्ला बस्ती में कह दीजिएगा मुल्ला इधर आओ, आपको पता चल जाएगा मुल्ला गाली है कि नहीं है। तुरंत वो अपना तो 72 उठ जाबे करेगा, आपको भी साथ लेके चल जाएगा। ये वीडियो हमारे नेता पप्पू जी के लिए और एक इस अब्दुल चमचे की तरफ से एक रिक्वेस्ट है हमारे नेता पप्पू जी को। अब देखो भाई पप्पू जी, आपने अपना नया नया अब्बा बना लिया है डोनाल्ड ट्रंप को, तो एज अ चमचा हम चाहते हैं आप अपनी डोनाल्ड साहब को तो भूरी काकी मिल जाएंगी और भूरी काकी को 2 लाख मिल जाएंगे। गलत मत समझना, डोनाल्ड मिल जाएंगे और हम बनेंगे बिचौलिया, अब्दुल बिचौलिया ही कह दे। मोदी साहब, सबसे पहले सारा काम दाम छोड़ के और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भारत रत्न दो, वो हकदार हैं इसके। अबे उसने किया ही क्या है? क्या नहीं किया? ऑपरेशन सुंदर हुआ था, उस पर उसने 2 शब्द नहीं बोले, तो उससे क्या होता है? तुमने उनकी बेगम को राज्यसभा में बोलते हुए सुना है? तो जो आदमी ऐसी बेगम के साथ में पिछले 50 साल से रह रहा है, क्या वो भारत रत्न का हकदार नहीं है? क्या बात कर रहे हो तुम? और गौर से देखो फोटो उनका, तार का जैसी लगती है। कोई हमारे छोटा बच्चा हमारे पप्पू जैसा और कोई रात में देख ले पैंट में मुंह दे। अगर डिंपल जा करके बैठ सकती है इमाम के रूम में मस्जिद में, वो भी बिना वजू किए, बिना पेशाब पे पानी लिए, बिना सर पे दुपट्टा रखे करके इमाम के रूम में बैठ सकती हैं, तो फिर नाजिया इलाही खान को और मेरे जैसी मुसलमान बेटियों को वंचित क्यों किया गया है मस्जिद से? जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको समझ पाए। तराजू सिर्फ वजन बताता है, क्वालिटी नहीं। भाई वजन तो है 1 किलो। हाँ यार 2 किलो के करीब तो हो चुके हैं, वजन तो है मैडम की बात में यार। पुरानी सरकारें कहती थी पैसा नहीं है, खजाना खाली है। हमने तो कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। भाई शाबाश है, तूने कह दिया और हम यकीन कर ले। पंजाब जो है उसकी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। 2 साल के लिए 50,000 करोड़ पर ईयर, 1 लाख करोड़ का मैंने पैकेज मांगा है। हमने तो कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। 1 लाख करोड़ का मैंने पैकेज मांगा है। गर्व से नहीं घमंड से कहो कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हमारे हिंदू और हमारे भगवा ध्वज को आतंकवाद से जोड़ने का काम पी चिदंबरम, सोनिया गांधी और सुश्वेत 7 अन्य लोगों के ऊपर अपराध का मामला दर्ज करके हम हिंदुओं को बहुत बड़े कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन आज इसका निकाल आया, कोर्ट ने बता दिया है कि ये सारी की सारी जो आरोप लगे थे ये फर्जी साबित हुई और सभी को निर्दोष तरीके से उन्हें मुक्त कर दिया गया। हिंदू अपने देश में कभी भी आतंकवाद नहीं हो सकता और जो आतंकवाद होता है वो कभी हिंदू नहीं होता। इसलिए मैंने कहा गर्व से नहीं घमंड से कहिए कि हम हिंदू हैं। नो 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 नो। We have stopped wars between India and Pakistan. दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। वाह मोदी जी, वाह वाह। क्योंकि मुझे एक चीज बताइए, इस देश में इतने ब्लास्ट हुए,
प्रयागराज में हुआ, मथुरा में हुआ, बनारस में हुआ, मुंबई में हुआ, समझौता में हुआ, हैदराबाद में हुआ, ये मालेगांव हुआ। कोई आज तक आपने कभी ये कहा है कि इस देश में मुस्लिम आतंकवादी हैं या मुस्लिम आतंकवादी? आप बताइए, आपने कहा क्या? नहीं। आतंकवादी प्रॉब्लम वो जो 1 सेकंड में इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को आतंकवादी बनाकर खड़ा कर देना था, वो जो एक थ्योरी गढ़ी गई, अगर 26/11 वाले मामले में तुकाराम आमले जी ने गोली खाते हुए कसाब को गिरफ्तार नहीं किया होता तो इस देश में हिंदू बच्चे जेल जाते और हिंदुओं को आतंकवादी कहा जाता। मालेगांव में 2014 के बाद, 8 के बाद अब 14 में सरकार बदली, अगर सरकार ना बदलती तो इस देश का हिंदू अपने आप को, अपने बच्चों को आतंकवादी कहलाता और कांग्रेस इस बात को साबित करती। तब लास्ट केस में सारी चीजें हुई, यूनाइटेड नेशंस तक ने कहा कि वहां पर एलईटी का जिम्मेदारी है, एलईटी ने वे किया, लेकिन रसीमन को गिरफ्तार कर लिया गया, आखिरकार उनको बरी करना पड़ा। एजेंडा क्यों चला? अरे रुको भाई, इनको गोल में प्लीज, अपने समय में फर्जी खबरों के मास्टर मत बना करो आकर यहां पर ऐसे ही पकड़ जाओगे हर बार। ये झूठ मूठ बोलना बंद करो भाई, ये ऑन कैमरा बेइज्जत होते अच्छा नहीं लगता है। 28 बार, 29 बार या 30 बार, जितनी बार भी ट्रंप ने सीज फायर की बात की, उसका कोई प्रतिकार नहीं किया गया, कंडेम नहीं किया गया या झूठ नहीं कहा गया। अरे झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री ने कल कहा, नेता का नाम लिया, किसी देश के नेता, सीधा बोलना चाहिए, डरने की जरूरत तो नहीं थी, पूरा देश खड़ा है। अच्छा, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, सीधा बोलना चाहिए था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। शक्ति यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को सीधा नाम लेना चाहिए था। अरे हाँ भाई हाँ। और इसके अलावा ये नाम नहीं लिया गया। नाम लेने से डरते हैं कि बिल्कुल नहीं। आपको वाकई लगता है नाम लेना जरूरी है? कुछ लोगों के नाम ले लो तो उसको अपने आप पता चल जाता है किसके बारे में कहा जा रहा है। इस देश में 2014 के बाद से किसी व्यक्ति विशेष को अगर पप्पू कह दिया जाए तो सारी कांग्रेस बिफर जाती है। क्या मुझे नाम लेने की आवश्यकता है? मैं अगर अभी चारा चोर कह दूंगा तो शक्ति यादव उछलने लगेंगे। एक व्यक्ति को, नेता को टोटी चोर कह दिया था, एक एंकर ने पूरा शो और उसका पूरा चैनल बैन कर दिया था। क्या नाम लेने की आवश्यकता है? क्या बात कर रहे हैं? इटालियन माफिया की तरह एक पार्टी चलाता है एक परिवार, क्या नाम लेने की आवश्यकता है? सब कहते तो है कुमार विश्वास के थूका चाटा और चाइना और अमेरिका को बना लिया बाप, और नाम तो मैंने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप? हंसी हो गई। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित करूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी करें। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? तो कह रहे हैं घुस गए। अरे भाई, आपके मन में तो, आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी। आप बुलाते थे वीजा देकर, क्यों घुसेंगे? घुसने की जरूरत ही नहीं। जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहाँ पे